Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हज स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रिगोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे और उसमें क्या है कि ट्रिगोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज मेरा ये 4th लेक्चर है, आई थिंक चौथा वीडियो ये बन रहा है जिसमें आपको 10th का टोटल सिलेबस यानी होल सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग लगभग लगता है कि 15 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे। आज इसी वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन मतलब जितना भी 8.1 एक्सरसाइज है 10th बोर्ड का, तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 15/8 देन 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 2 - cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये है आपका cos थीटा इक्वल टू 15/8 गिवन है। ओके, जब गिवन है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से लिखा हुआ है 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा, ये आपको लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 है और 2 है दोनों को कॉमा ले लीजिए। तो 2 को कॉमा लीजिएगा तो लिखेंगे 2, और जब यहाँ से कॉमा ले लेंगे तो हम लोग को 1 बच जाएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा sin थीटा। ओके, और यहाँ हम लोग का जो रहता है जो है वही को हम लोग लिख देंगे। आगे 1 + cos थीटा है तो 1 + cos थीटा लिख दीजिए, और यहाँ जो 2 है ना, ये 2 को पहले आप कॉमा ले लीजिए। तो 2 का कॉमा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये दोनों 2 को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, यानी कि सेम चीज को a और b को सेम ही चीज को 2 बार लिखा जाए तो फॉर्मूला ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। ओके, और नीचे सेम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। और हम लोग एक और फॉर्मूला क्या जाने हैं कि 1 - sin² थीटा इक्वल टू होता है cos² थीटा, और होता है क्या, और होता है 1 - cos² थीटा 1 - cos² थीटा इक्वल टू होता है क्या आपका sin² थीटा। ये आपको पता है, पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र भी किए थे। तो अब जितना यहाँ है 1 - sin² थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, cos² थीटा। तो यहाँ लिखिएगा आप cos² थीटा बटा 1 - cos² थीटा को आपको क्या लिखना है, sin² थीटा। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से अगर आगे की बात करते हैं तो हम लोग देखिए sin थीटा बटा cos थीटा, यानी cos थीटा बटा sin थीटा आपको होता है cot थीटा। ठीक है, तो cot² थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ये होता है जब ये cos² थीटा बटा sin² थीटा लिखेंगे बराबर cot² थीटा। और हम लोग को क्या है ना, इधर देखिएगा कि आपको cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो cot थीटा का वैल्यू दे है कितना, 15/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल B 90 डिग्री है और AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू सबसे पहला नंबर 1 साइन ए कॉस ए और क्वेश्चन नंबर दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जो पहले हम लोग इसके बारे में क्या कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। ट्रिगोमेट्री रेशियो में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, स्केच कर लेना है क्या क्या आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका B 90 डिग्री है, तो ये B मान लीजिए ABC, B 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर है। ओके, BC आपका क्या है, आपका 7 सेंटीमीटर है। ओके, BC 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, तो हम लोग को H निकालना पड़ेगा। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप 576 और 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं। तो H बराबर यहाँ से लिख देंगे 9 और 6 15, 7 और 4 11 1 12 और 5 1 6 625। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25, यानी कि आपका कितना निकल गया H 25 सेंटीमीटर। ओके, जब H आपका 25 सेंटीमीटर निकल गया तो अब जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि साइन A और कॉस A, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H और इसका होता है B/H, है ना। तो हम लोग साइन थीटा के A के अकॉर्डिंग P परपेंडिकुलर कौन होगा, अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 और H तो आपका कोई बदलेगा नहीं, जो रहेगा वही रहेगा। तो यानी 7/25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। cos A बराबर B/H है, ठीक है, cos A बराबर B/H है। तो अब B क्या है, तो अगर A है तो B आपका ये होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है थीटा A के अनुसार क्या होगा आपका B A हो गया 24, तो यहाँ B 24 और 25 है तो 25 लिख देंगे। H आपका 25 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया इसका आंसर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर इसी में है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में है, लिखा है साइन सी कॉस सी। साइन सी और कॉस सी सेम है, तो साइन ही है तो P/H B/H। अब C को थीटा लेना है, अब इसको मिटाइए और इसको थीटा लीजिए, ठीक है। अब थीटा इसको लिखना है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर 24, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 है और H हो गया आपका 25, चेंज हो जाएगा। और B/H की बात करते हैं तो B/H आपका क्या हो जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस आपका 7 होगा, तो 7 बटा क्या हो जाएगा आपका 25, 7 बटा क्या होगा आपका 25। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8. दूसरा की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है
कि एक फिगर दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन फिगर, या लिखेगा इन फिगर, इन फिगर यानी कि एक चित्र आपको दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि tan p माइनस tan r, tan p माइनस tan r का वैल्यू निकालना है ना, का मान निकाले। ओके, मान निकाले। ठीक है, फिगर क्या है आपका, फिगर इस तरह का दिया हुआ है, फिगर आपका इस तरह का दिया हुआ है जिसमें ये है आपका P Q R, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये निकालना है आपको सबसे पहले। तो इसमें P के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो ये 12 है 13 है, ठीक है, ये 12 है 13 है, तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बी बेस निकालना है। अगर मान लीजिए आप बी, तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। इसको जब घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25, आई थिंक 25 ही होगा। और इसको जब आप रूट चढ़ा दीजिएगा यानी कि b इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा 5, यानी कि आपका ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर आपका निकल गया। ओके, अब जो भी कह रहा है आप इसको बना सकते हैं, मतलब अब जो भी आपको निकालना है इससे निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है tan p माइनस tan r, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉट लिखना है। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको कॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट r है, तो यहाँ पे लिखेगा कॉट r, ठीक है। तो tan p यानी कि tan थीटा बराबर होगा p बटा b और cot थीटा बराबर होगा b बटा p। ओके, अब क्या करेंगे कि tan p, ठीक है, p ये है, सबसे पहले अब हम लोग थीटा इसको अकॉर्डिंग लेते हैं, इसको p ये है तो परपेंडिकुलर 5 होगा, ठीक है। और b p ये है तो b ये होगा। ओके, अब r है तो थीटा ये नहीं आपका, अब थीटा ए होगा, तो r के अकॉर्डिंग b तो आपका ये हो जाएगा, तो b हो जाएगा आपका 5 और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। और दोनों सेम है तो जब आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि अब दोनों सेम है तो इसीलिए जब घटाइएगा इसको तो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A और tan A, cos A एंड tan A। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है ये। तो ये थर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये लिखा हुआ है sin A इक्वल टू 3/4। ओके, ये sin A इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 3/4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि sin A जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग को sin A के अकॉर्डिंग आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले लिख लीजिए। तो A B C, ठीक है। अब sin A बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, ठीक है, ये होता है। तो A के अकॉर्डिंग अगर इसको आप थीटा मानते हैं, ठीक है, तो A के अकॉर्डिंग P ये हो जाएगा और H आपका 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये आपका H है और ये आपका P है, तो आपको निकालना क्या है B। तो B निकालने के लिए आप क्या करिएगा,
कि बी स्क्वायर बराबर लिखेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे तो आपका बी निकल जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 और माइनस 3 तिया 9, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7। तो बी का रूट में आपका क्या हो जाएगा 7, यानी कि बी आपका क्या निकल गया, रूट 7। ओके, बी आपका रूट 7 निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस ए और tan ए। आपको पता है कॉस थीटा का फार्मूला बी बाई एच पी बाई बी। tan थीटा का फार्मूला होता है बी बाई, कॉस थीटा का फार्मूला होगा बी बाई एच और tan थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी। ए है तो ए के अकॉर्डिंग आपका बी कौन हो जाएगा, रूट 7 और एच क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। पी है, पी कहाँ है आपका, पी चाहिए ए, पी ए है ना, परपेंडिकुलर ही है, तो ये हो जाएगा 3 और बी क्या है आपका रूट 7। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ए और ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ 15 cot a इक्वल टू 8, तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a and sec a। ये क्वेश्चन है सेम है, जो ये बना है वही सेम है, जैसे इसके बारे में हम लोग जिक्र किए हैं सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे हम लोग कि 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/15 होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाए हैं, ठीक है। आगे फिर भी अगर आपको डाउट बनता है तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर करके आप क्या करिए कि उसको आप कमेंट करिए, जहां भी अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, डाउट तो नहीं बचेगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा सही से। तो आप यहाँ ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। ये ए है, बी है और सी है। अगर हम लोग बोलते हैं cot 8/5, ए के अकॉर्डिंग थीटा ये है आपका, तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot किसका उल्टा होता है, cot होता है tan का उल्टा। ओके, तो cot जब tan का उल्टा होता है तो आप क्या लिखिएगा, इसके बराबर b बटा p होगा। cot का थीटा का फार्मूला क्या होगा, b बटा p। तो b आपका, b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर, यानी ये 15 और ये 8। ओके, क्योंकि ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। आपको h निकालना होगा, तो h स्क्वायर बराबर लिखेगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर लिखेगा 64 प्लस 15 225, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो h स्क्वायर बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 5 4 9 और 6 2 8 2 289, ठीक है। और जब आप 289 का वर्गमूल निकालिएगा यानी कि स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका 17 होगा। ओके, 289 का जो वर्गमूल होता है तो उसे हम लोग 17 बोलते हैं, मतलब ये 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यानी कि h जो है आपका क्या हो गया 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब इसी में आपको पूछा है कि साइन ए और सेक ए, ये पूछा है आपको कि साइन ए और सेक ए। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, ठीक है। और सेक थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा h/b, है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो b/h होता है कॉस में, तो ये होगा h/b, ठीक है। तो h/b, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा का p क्या हो जाएगा आपका, p कहाँ है, p आपका है इसके अकॉर्डिंग 15, है ना, 15 है। ओके, और h क्या होगा आपका, h की बात करते हैं तो h होगा 17, यानी कि 15/17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर h की बात करते हैं तो h आपका क्या है 17 है, h आपका 17 है। और b क्या है आपका, b बेस आपका 8 है। तो यानी कि 8 17/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपके पास आ गया है। आप समझ सकते हैं कैसे हम लोग बनाए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि सेक थीटा सेक इक्वल टू 13/12 है, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो, तो कैलकुलेट द ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो। ओके, यहां तक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा वाला इतना है, तो टोटल आपको निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक तो दिया हुआ है और कॉस सेक, आपको टोटल का टोटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो क्या करेंगे, यानी कि सेक थीटा बराबर है आपका 13/12। ओके, 13 बटा क्या है आपको 12 है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, अब सबसे पहले जो सेक थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, याद करिए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो हो जाएगा आपका h/b, यानी कि h/b आपका किसका होगा फार्मूला, कॉस सेक थीटा का, ठीक है। h/b आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फार्मूला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम लिख सकते हैं a b c, तो h हो जाएगा आपका कितना 13, बेस कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप इसको थीटा मानते हैं तो बेस आप ही ले लीजिए, तो हो जाएगा 12, यानी कि क्या निकाला है आपका p बराबर निकाला है। तो p बराबर निकालने के लिए आप बहुत सिंपली तरीका से निकाल सकते हैं, p स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर लिखिएगा तो 144, दोनों से घटा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 25। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 तो कट गया, तो यानी कि p बराबर हो जाएगा √15 25, और यहाँ से आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया p, तो यानी कि ये कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका p निकल गया। अब जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप साइन निकालिए, कॉस टैन कॉट कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, तो सब निकला हुआ है। तो आपको क्या करना है कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, ये लिखिएगा साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और टैन थीटा बराबर p/b, ठीक है। और कॉट थीटा तो आपको नहीं दिया है, तो कॉट थीटा आप किसका, इसी का उल्टा होता है, तो b/p हो जाएगा, b/p, और कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा h/p, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे कि p है, तो p आपका 5 है, p हम लोग क्या निकाले हैं, p इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, ओके। p इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, तो p हो गया 5, h हो गया आपका 13, यही आंसर हो गया साइन थीटा का। b हो गया आपका 12, h हो गया आपका 13, यही आपका आंसर। p हो गया आपका कितना 5 और b हो गया आपका 12, यही आपका आंसर। कॉट थीटा बराबर b/p, b आपका बेस, तो बेस हो गया 12 और p हो गया आपका 5, ठीक है, ये भी सही। आगे देखेंगे कि h/p है, तो h आपका कितना है 13, h 13 है, h आपका 13 है, तो h हो गया आपका 13 और p हो गया आपका कितना 5, तो ये भी आपका निकल गया। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, और इसको आप नोट करिए, और नोट करके आप इसको बार बार बनाइए, इसको क्वेश्चन को क्या करिए बार बार इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए, ताकि आपको क्या हो कि फायदा मिले। फायदा तभी मिलेगा कि जब आप बार बार इसको रिपीट करिएगा और बार बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए प्रूविंग है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल डेट cos A बराबर cos B, तो कह रहा है कि देन
सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि आपको प्रूव करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी का इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब इसका नाम आप धर सकते हैं ए बी सी, ए 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ए कह रहा है कि ए और बी यानी कि ए और ए दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल कैसे होगा, तो इक्वल हम लोग लाते हैं, देखते हैं। चलिए, अगला इसमें कह रहा है कि cos थीटा और cos ए और cos बी बराबर है। तो सबसे पहले cos जो है cos ए बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी cos ए बराबर निकालिएगा तो क्या लिखेगा कि cos थीटा बराबर होता है b बटा h। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। तो b आपका क्या है, अगर आप बेस मानते हैं इसको, ठीक है, b आपका क्या है, a है ना, cos a है, तो cos a के अकॉर्डिंग आपको p तो ये हो जाएगा, p हो जाएगा ना, और b a हो जाएगा। ठीक है, तो b a हो जाएगा, तो आप b लिख सकते हैं ac। ठीक है, और h क्या लिखेंगे आप, ab। यहां तक समझ में आ गया होगा। और सेम है cos b, cos b बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि cos b है तो b आप थीटा ये मानिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि फार्मूला तो सेम होगा लेकिन चेंज होगा क्या कि इसका जो आप यहां से लिख सकते हैं कि b आपका क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो b आपका bc हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, ab। ओके, अब ये दोनों बराबर है तो बराबर कर देते हैं, यानी कि ac बराबर ac बटा ab बराबर bc बटा ab। देखिए ab और ab क्या है, ab और ab क्या है, ab और ab बराबर है। जब ab और ab बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर क्या लिखेंगे, BC। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल B होगा। क्यों होगा, क्योंकि समान भुजा जो होता है ना, समान भुजा के सम्मुख, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ओके, यानी कि समान भुजा के सम्मुख जो कोण होगा, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो बिल्कुल क्या होगा, आपका बराबर होगा। यानी कि इसके सामने वाला कोण बराबर है, यानी समान भुजा का, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ कॉट थीटा, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है देन सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ओके, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या होगा, मतलब इसी का जो है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि ध्यान देना है कि जो कॉट है इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, और 1 माइनस साइन थीटा। इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि यह एक कॉट है, ठीक है। तो यानी कि कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि जहां जहां आपका कॉस है वहां वहां 7 रख दीजिए और जहां जहां आपका साइन है वहां क्या रखना है, 8 रख दीजिए। ओके, तो लिखिएगा ये कॉस है, कॉस है ना, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा कॉस 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 49 बटा 64, क्या तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर सही है। अगला देखिएगा, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू दे लेंगे 7 बटा 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 49 बटा 64, यानी कि दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा 49 बटा 64 और 49 बटा 64। ये दोनों का क्वेश्चन है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 7 क्वेश्चन नंबर तक किए हैं और आगे जो है हम लोग इसी तरह से इसको और क्वेश्चन डिटेल से करवाते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा सिलेबस हम लोग करवाना है, 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैथ का करवाना है। तो इसीलिए आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने ज़िंदगी में और खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।